सोचो आप रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक से एक सामने से गाड़ी आती है और आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। लेकिन आपको एकदम से एक अंदर पावर सी फील होती है और आप तुरंत में रोड क्रॉस करते हैं और तब जाके आप वहीं रिलैक्स होते हैं। सो आज हम बात करेंगे एड्रेनलिन के बारे में। और ये एड्रेनलिन हमारी बॉडी में करता क्या है, कहाँ से रिलीज होता है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। देखो, एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि आपको हमारे शरीर के यानी कि मानवीय शरीर के किडनीज के ठीक ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि एड्रेनलिन करता क्या है। देखो, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें ये काम करता है। अगर मैं इसके दूसरे नाम की बात करूं तो एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को समझना और तुरंत उसको रिएक्ट करके हमारे को एक उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एक एक्स्ट्रा विल देना। कि ये एड्रेनलिन रिलीज कब होता है। देखो, हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जब हम गुस्सा करते हैं, जब हमें डर लगता है, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, या जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आप घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा। तब आपका हाइपोथैलेमस, आपके ब्रेन का एक पार्ट, आपकी किडनीज के ऊपर जो स्थित एक एड्रिनल ग्लैंड है, उसको तुरंत सिग्नल्स भेजता है कि भाई एड्रेनलिन को रिलीज करो। और जैसे ही ये सिग्नल्स वहां तक पहुंचते हैं, सो एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे कि आपकी बॉडी तुरंत एक्शन में आ जाती है। और जब भी आप किसी सिचुएशन में या इमरजेंसी में होते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत परफेक्ट तरीके से इस फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म का यूज करते हुए आपको उस सिचुएशन से निकाल लेती है। जब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, तब होता क्या है। देखो, जैसे ही आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का दर्द है तो वो पेन कम फील होना शुरू हो जाएगा आपको। आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। उसके बाद आपका जितना भी ब्लड है वो मसल्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ट बीट फास्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको आपकी तेज धड़कन महसूस होने लगती है और आपकी जो प्यूपिल्स है वो डायलेट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक नए मोड में होती है और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कि जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं या इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी उनके अंदर। अब अभी तक आप ये तो समझ चुके हो कि एड्रेनलिन एक लाइफ सपोर्टिव, एक अच्छा हार्मोन है जिसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये हार्मोन बार बार स्पाइक करता है, बार बार हाई पे जाता है। अगर आपकी बॉडी में भी एड्रेनलिन हमेशा हाई रहता है, तो आपको उसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि एंजाइटी होना, जैसे कि आप समझ सकते हो कि जब आप सोते हो तो आपको नींद नहीं आना, इरिटेबिलिटी रहना, है ना। इस तरीके की चीजें जब भी अगर आप अपने साथ देखते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आप अपने अंदर देखते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में भी कहीं ना कहीं एड्रेनलिन जो है बार बार रिलीज हो रहा है। सो अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि वन ऑफ द रीजन कुड बी कि आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हाई है। और अगर आपको भी लगता है कि आप पूरे दिन बर्नआउट फील करते हैं, थका थका फील करते हैं, तो एड्रेनलिन एक रीजन हो सकता है। अब बात आती है इस एड्रेनलिन को कंट्रोल करने की, इस एड्रेनलिन को उसके वापस स्थान पे पहुंचाने की, यानी कि जितना इसका लेवल होना चाहिए उतना रखने की। सो एज यूजुअल जैसे हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहली चीज आपको वॉकिंग करनी चाहिए। दूसरा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। तीसरा, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें या ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको आप पर्सनली पसंद नहीं करते, क्योंकि एक इरिटेबिलिटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एड्रेनलिन है वो रिलीज होता है और आप इरिटेट होते हैं जिस किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे नेगेटिव व्यक्ति से जिसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपकी बॉडी में एक डर या एक नेगेटिव थॉट आता है जिसकी वजह से एड्रेनलिन रिलीज होता है। सो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपने एड्रेनलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैफीन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं बैठ के, आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना, योगा करना, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने डे टू डे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, जिससे आपका जो एड्रेनलिन है वापस अपने रेगुलर जो उनका एक रेंज होता है वहां पे पहुंच जाएगा और आपकी जो सारे सिम्टम्स है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। एड्रेनलिन हाई होने का अगर मैं मॉडर्न लाइफ में बात करूं, तो एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि हमने जब से टेक्निक को यूज करना शुरू किया है, टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हर किसी चीज को बहुत ही जल्दी
ग्रेस्प करने की कोशिश करता है। अगर वो चीज़ उतना टाइम पे ना मिले तो हमारे को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्ज़ियस और पैनिक अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपके फ़ोन की नोटिफ़िकेशन या आप किसी को मैसेज करते हैं तो सामने वाले का टेक्स्ट का रिप्लाई ना आना या आपका कोई फ़ोन ना उठाए, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वज़ह से आजकल की डेट में, आज की लाइफ़, मॉडर्न लाइफ़ में बहुत ज़्यादा जो एड्रेनालिन है वो स्पाइक करता है, जिसकी वज़ह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो आपको अपनी मॉडर्न लाइफ़ के साथ भी थोड़ा-सा कैटर करना होगा और इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना होगा। यानी कि आप सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन ना चलाएँ और फ़ोन का यूज़ बहुत कम करें। फ़ोन पॉसिबल हो तो संडे टू संडे कोशिश करें कि वीकेंड्स में आप फ़ोन ना चलाकर अपने दोस्तों से बात करें। अपनी कोई एक ऐसी हैबिट डेवलप करें जिससे आप टेक्नोलॉजी का स्पीड के साथ कॉम्बिनेशन बैठा सकें और जब आपको किसी भी चीज़ को फ़ास्ट करने की आदत नहीं होगी तो आपका जो एड्रेनालिन है वो भी स्लो रिलीज़ होगा, जिसकी वज़ह से आपका एड्रेनालिन स्पाइक नहीं करेगा। जाते-जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हार्मोन कोई बुरा हार्मोन नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का विलेन नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हीरो है। बस शर्त ये है कि आपकी ज़िंदगी का हर मोमेंट आपके लिए इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप छोटी-छोटी बातों पे एंग्ज़ियस हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे ओवरथिंक करते हैं, अगर आप छोटी-छोटी बातों पे पैनिक अटैक आपको आते हैं या आप बहुत ज़्यादा जो है घबराने लगते हैं, तो आपके लिए ये सारे सिम्पटम्स काफ़ी हैं, आपको ये समझने के लिए कि आपकी बॉडी में एड्रेनालिन कहीं न कहीं लेवल से ऊपर है। सो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। आई होप कि आपको ये छोटा-सा मैकेनिज़्म समझ में आया होगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बात करूँगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।